हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परमाणु संरचना के चैप्टर में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इन दोनों के टॉपिकों पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसमें, और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो आइए सबसे पहले परमाणु क्रमांक को देखते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, ये क्या चीज़ है हमारी और ये किस किस के बराबर, ये कैसे कैसे होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये हम अपनी पिछली वीडियो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सिद्ध कर चुके थे, बता चुके थे कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के परमाणु के नाभिक पर जो आवेश होता है, धनावेश, वो उस इकाई के बराबर होता है। आई बात समझ में? तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता था। पर एक नोट भी था हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कोई परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते थे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता था, उदासीन होता है, और ये प्लस का, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते थे। तो परमाणु जब विद्युतीय उदासीन होता था तो उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान ही होती है। तो जो हमारा जो परमाणु क्रमांक होगा वो प्रोटॉन की संख्या के तो समान होगा ही होगा, बल्कि किसके बराबर भी होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होता है। ये चीज़ हमारा एक मेन फॉर्मूला बन जाना है, जिसके अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। इस न्यूमेरिकल से हमें पता भी चल जाएगा कि एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। देखते हैं, परमाणु क्रमांक क्लियर है। अगर मैं कहने लगूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कि Na का परमाणु क्रमांक 11 है, तो Na के प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वही हमारे प्रोटॉन की संख्या होगी। तो Na के प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन मतलब P+, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 11। बात आ गई समझ में? यहाँ पे किस में? Na11 में। एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हमारे पास, जैसे 20 कैल्शियम 40 है, 20 कैल्शियम 40, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? जो परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 2 एग्जाम्पल हमारे समझ में आ गए होंगे। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, मास नंबर को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान संख्या को। द्रव्यमान संख्या क्या था कि हमारा कोई परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है प्लस का और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हमारे पास जो द्रव्यमान संख्या होगी, अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या P+ की संख्या प्लस N0 न्यूट्रॉन की संख्या। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला हो गया, जो कि हमें एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया। पहले हमने परमाणु क्रमांक को पढ़ा, उसके एक फॉर्मूला, द्रव्यमान संख्या पढ़ रहे तो उसका दूसरा फॉर्मूला है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दूं, एक मेन एग्जाम्पल जिसमें दोनों के लिए कवर करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई x है, उस x में नीचे A लिखा हो और ऊपर B लिखा हो, तो उसमें अगर मुझे प्रोटॉन की संख्या, मतलब ये क्या चीज़ होता है, उसे तो परमाणु क्रमांक कहते हैं। नीचे की साइड में हमेशा परमाणु क्रमांक मिलना है, और ऊपर की साइड में क्या होता है, ये ऊपर परमाणु भार, जिसको हम द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। तो 2 चीज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये चीज़ हमें निकालने हैं। तो ये चीज़ अगर हमें क्लियर है, x हमारे पास कोई तत्व जिसको हम परमाणु बोलते हैं, तत्व है हमारे पास, तो वो चीज़ इन 3 का हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम इस पेपर में जो हमने क्या क्या पढ़ा है, परमाणु क्रमांक को, इसका एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। एक द्रव्यमान संख्या, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, चारों टाइप के अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से कर सकते हैं तो कंपटीशन एग्जाम के आप 11th के कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, इसके अकॉर्डिंग कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइप के। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप। एक परमाणु के नाभिक में 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे दी? 11, 12,
और प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उसने पूछी है। तो सबसे पहले जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हम वो क्वेश्चन गए निकाल लेंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन की संख्या हमारी उन्होंने दी है 12, न्यूट्रॉन को हम N0 बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमारी प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या वो कितनी है हमारी 11, वो हमारा प्रोटॉन होता है P+। आगे हमारे पास द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, उसने पूछा द्रव्यमान संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है जी। और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात करवा रहा है वो दूसरी चीज़, तो ये चीज़ हमें उसने पूछा है। सबसे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो डायग्राम में देखते हैं कि ये परमाणु है, उस परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन की संख्या वो कितनी है हमारी 11, प्रोटॉन पे प्लस का न्यूट्रॉन पे 0, तो प्रोटॉन की संख्या उसने दी है हमारी 11, न्यूट्रॉन की संख्या दी है 12। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं। तो एक पहला फॉर्मूला लगाएंगे हम, दूसरा पहले तो हमें निकालना द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, फॉर्मूला जो सूत्र है हमारे पास, जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो किस प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो दोनों के योग के बराबर होती है। फॉर्मूला ये कहता है, परिभाषा ये कहती है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन की संख्या हमारे पास 12, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या हमारी 11 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी 12, तो टोटल हमारा द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 23, ठीक है जी। तो 23 हमारी जब ये निकल के आ गई तो द्रव्यमान संख्या हमारा पता चल गया हमारा कितना है। और आपको बता दिया जाए एक फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में है, एक ही तो फॉर्मूला हमारे पास, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि सूत्र हमारे पास क्या है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यदि हमें इन तीनों में से किसी एक का पता हो तो समझ लो तीनों का पता। तो हमारे से इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पूछा गया था, जबकि हमें मुझे प्रोटॉन की संख्या पता है 11, तो 11 पता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी कितनी आ गई 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ साथ अगर वो परमाणु क्रमांक भी पूछता तो हमें परमाणु क्रमांक भी पता चल जाता, कितना आ गया 11। तो हम बता सकते हैं डायरेक्टली, अगर उसने इलेक्ट्रॉन की पूछा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 11। जो आंसर होगा हमने ब्रैकेट में कर लिया, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। दो चीज़ आपको समझ में आ गई। ये बहुत सिंपल तरीका था, फर्स्ट टाइप इसलिए लेके चला ताकि आपको समझ में आ जाए। दो फॉर्मूले यूज़ करने कुछ भी निकालने के लिए, इनसे अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्या कहते हैं परमाणु क्रमांक, तो ये सारी चीज़ निकालने के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही फॉर्मूले चलने होंगे, ये दो फॉर्मूले। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि एक और जो देखते हैं वो सेकेंड टाइप है, देखते हैं। सेकेंड टाइप न्यूमेरिकल को देखेंगे। समान परमाणु क्रमांक के दो परमाणु है जिसका x तथा y की द्रव्यमान संख्या क्रम से 208 और 210 है। सबसे पहले सवाल को यहाँ तक देखा तो लिखते हैं x और y, हमारे पास दो परमाणु है, समान परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, समान है, तो मैंने a मान लिया। मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, a मान लो कुछ भी मान लो, तो परमाणु क्रमांक समान है तो मैंने a मान लिया। गणित की संख्या तो मान नहीं सकता कि गणित के नंबर क्या होगा 1 2 3, ये मानूंगा तो फिर 1 1, तो ये गलत हो जाना। तो मुझे कोई मान लिया, मैंने a मान लिया। दो परमाणु क्रमांक x तथा y की द्रव्यमान संख्या कितनी है 208 और एक 210, तो एक को तो मैं 208 बोल दिया और दूसरा क्या होगा तो 210 होगा। यदि x के नाभिक में 126 न्यूट्रॉन है, x के नाभिक में, x जो है उसके नाभिक में, जो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी है, न्यूट्रॉन मतलब N0, वो कितना दिया है 126। तो y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे y के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास तथा उनका परमाणु क्रमांक ज्ञात करना, परमाणु क्रमांक, इसका भी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना और इसके लिए भी। अगर इसका ज्ञात हो गया तो समझ लो इसका भी ज्ञात हो जाना है। तो जिस चीज़ में मुझे दो संख्याएं पता है तो मैं तीसरी निकालने की कोशिश, चांसेस मेरे ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले x के लिए लेके चलूँगा। तो बात करते हैं x के लिए। x के लिए जो जो चीज़ उसने दे रखी है वो चीज़ देखते हैं। तो परमाणु भार, x के लिए हमारे पास क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं,
वो कितना होगा, 208 है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास, न्यूट्रॉन की संख्या वो 126 है। तो एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या 208, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी P प्लस हमें पता नहीं यहाँ पे, न्यूट्रॉन की संख्या 126। तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या कितनी प्राप्त होगी हमें, यहाँ पे 126 को इधर ले गए, 208 माइनस 126, तो कितना बचा जी हमारे पास यहाँ पे, 8 में से 6 गए 2 और 10 में से 2 गए 8, 82। 82 हमारा प्रोटॉन की संख्या आ गई। और हमें दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर किसी एक प्रोटॉन की संख्या पता चल गई तो उसका हमें परमाणु क्रमांक भी पता चल जाना और क्या पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी। तो फॉर्मूला जो हमारे पास सूत्र है वो क्या कहता है, परमाणु क्रमांक बराबर 9। सूत्र क्या है हमारे पास, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जब हमें प्रोटॉन की संख्या पता चल गई 82, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी पता चल गया हमें और परमाणु क्रमांक भी पता चल गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई थी, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई तो हम बता देंगे ये है। और आगे क्या है, परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा तो परमाणु क्रमांक हमारा 82। बात आ गई समझ में। तो हमारे से परमाणु क्रमांक मतलब जो हमने क्या मान रखा था, ए मान रखा था, वो हमारा दोनों के लिए कितना आ गया, 82। और न्यूट्रॉन सेम हमारे पास यहाँ पे जब इसका परमाणु क्रमांक हमें पता चल गया इस टाइम पे 82, 82 हमें पता चल गया, तो जो इसका परमाणु क्रमांक है वही इसके लिए होगा। तो इसके लिए हमारा पास क्या हो गया, जो y की वैल्यू थी वो 210 थी और ये 82 होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो या फिर हम दूसरे तरीका डायरेक्ट क्या है कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी कि 210 में से 82 घटा दो, जो भी आएगी वो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला परमाणु इसके लिए देखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर, सूत्र के अनुसार देखेंगे तो द्रव्यमान संख्या बराबर वो कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारे पास क्या है, द्रव्यमान संख्या 210 है। अब प्रोटॉन की संख्या वही तो होगी जो हमारे परमाणु क्रमांक होगा। परमाणु क्रमांक कितना है हमारे पास, 82 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं 210 में से 82। क्लियर, ये शॉर्टकट तरीका था कि बड़ी वाली संख्या में छोटी, मतलब कि ऊपर से नीचे को करेंगे तो घटाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। इसी संख्या को देखते हुए प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, दोनों चीज़ आपको यही है और ये द्रव्यमान संख्या है। तो आप आराम से इन्हें कर सकते हो, न्यूट्रॉन की संख्या जो भी आपकी आएगी आप इन्हें आराम से निकाल सकते हो। क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 128। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगा यहाँ तक। कि आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो आराम से, अगर कोई नोट बना रहा है तो नोट्स अच्छे तरीके से समझते रहना। ये सेकंड टाइप है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको क्या होगा कि ये संख्याएं चेंज हो जाएंगी, एक्स वाई रह जाएगा, मतलब संख्याएं चेंज होने, तरीका वही होगा। आपको इस तरीके से निकालने होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मुझे, ताकि आपकी मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप ज़रूर इसको क्वेश्चन को करते रहना। आगे देखते हैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं थर्ड टाइप का है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स छोटे हैं, ये न्यूमेरिकल्स, ये बहुत छोटा न्यूमेरिकल्स है पर समझने वाला है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा इसलिए। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 30 दिया है, इस तत्व के धनायन पर 2 यूनिट आवेश आ रहा, वो धनायन है तो 2 यूनिट आवेश मतलब प्लस के 2 चार्ज। धनायन में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की समझना कि लैंग्वेज को, सबसे पहले उसने परमाणु क्रमांक दिया कितना, 30। तो एक तत्व के धनायन पर 2 यूनिट धनावेश है, अतः धनायन बनाने के लिए तत्व का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है। समझ लो एक बार ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। तो धनायन पर 2 यूनिट आवेश, तो 2 यूनिट आवेश का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब क्या होगा कि प्रोटॉन की जो संख्या होगी,
प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी 30, और इलेक्ट्रॉन की जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन में से संख्या हमारी 2 इलेक्ट्रॉन घट जाने 28 हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन की बात करते थे 1 घट जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन की बात करते थे 2। तो आगे से आपको ध्यान से समझना होगा कि अगर वो चार्जेस वाली बात करता है कि अगर हमारे पास कोई भी चार्जेस की बात करेगा कि Na+ हो तो वो संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या में कम होगी। बता के समझ में, अगर यहाँ पे Cl- है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में 1 की वृद्धि होगी, बाकी 2 संख्याएं बराबर होंगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में इफेक्ट डलता रहेगा। ये चीज़ बड़े ध्यान से नोट करते रहना। ये छोटी सी बात थी, ये आपको समझना था कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 28 आई है वो किस कारण आई है, 2 इलेक्ट्रॉन वो त्याग कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है धनायन का, और धनायन की कंडीशन में क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और ऋणायन की में ग्रहण करता है। ये चीज़ क्लियर। आगे एक ऐसा न्यूमेरिकल है 4 टाइप का, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला न्यूमेरिकल यूज़ होगा और उसको आप आराम से कर सकते हो। वो 4 टाइप नहीं कह सकते, वो न्यूमेरिकल ही मान लो, चाहे इसके ऊपर चाहे अलग से टाइप मान लो। देखते हैं कि हमारे पास यदि सोडियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है क्रम से, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन की परमाणु संख्याएं क्रम से 11, 15, 17 है, तो निम्नलिखित में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इन 3 को उसने दे दिया और साथों साथ दिया है कि परमाणु द्रव्यमान क्रम से उन्होंने ये चीज़ दे रखी है, इतनी संख्याएं। तो हमें क्या काम करना, सबसे पहले जो चीज़ दिया परमाणु संख्याएं 11, 15, 17 दी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें Na+, P और Cl-, तीसरा का देखता है। तो हमारे पास Na, आंसर में Na का परमाणु क्रमांक कितना है, वो है 11। इसके साथ साथ प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा जी, वो 15, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक उन्होंने दिया है 17। ये 3 चीज़ हमें अलग से भी पता है और जो दी है हमने उनके अकॉर्डिंग रख लिए। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और किसकी, न्यूट्रॉन की हमें संख्या ज्ञात करनी। ये 3 चीज़ हमें निकालने हैं, जबकि उसने तीनों के द्रव्यमान भी दिया है कि Na का जो द्रव्यमान होगा वो कितना है 23, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा 31, और क्लोरीन का कितना है 35। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चल गया, और निकालना क्या है Na+ पे। तो Na+ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, फिर P पे प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, फिर Cl- पे इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की। ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। तो हम सबसे पहले Na+ के लिए बात करते हैं। Na+ के लिए तीनों चीज़ निकालेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा Na+ का है। तो Na+1 में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, जो अभी तीसरा का यूज़ करा था कि क्योंकि भाई प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, हमारे पास प्रोटॉन की संख्या, तो क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो उन्होंने 11 दिया है तो वही होगा 11, और उसमें 11 के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 कम हो जानी चाहिए, क्योंकि प्लस का बना रहा तो ये 10 होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो उन्होंने 11 Na23 दिया है। तो हमने क्या बताया था शॉर्टकट में भी, अगर ध्यान से देखो तो 23 में से 11 घटा दो, बड़ी में से छोटी, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी हमारी 12। बात आ गई समझ में। तो ये चीज़ तो नॉर्मली थी, ये चीज़ का इफेक्ट हमारा दिखता है कि Na+ में कितना आया, प्लस की वजह से हमारा 10 हो गया, क्योंकि 11 था, 11 में से 1 गया 10। आइए दूसरे के लिए बात करते हैं। दूसरे में क्या पूछा, प्रोटॉन पर, P पर। P पे जितना परमाणु क्रमांक कितना दिखाया उन्होंने 15, और परमाणु भार कितना है 31। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, और न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो तो 15 ही होगी, क्योंकि इस पर कोई चार्जेस के अकॉर्डिंग की तो बात चल नहीं रही। प्रोटॉन की संख्या भी 15 ही होगी। न्यूट्रॉन की संख्या 31 में से 15 घटा दीजिए, सिंपल सा है, 16, 15, कितना हो गया जी यहाँ पे 16, 15, 31 है, ठीक है जी। ये 3 चीज़ आपकी क्लियर। ऐसी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आपका कौन सा है, Cl- का है। ये बड़े ध्यान से देखना, तीसरा पार्ट है। तीनों अलग अलग टाइप के लिए क्वेश्चन कर दिए, एक प्लस का जिस पे कोई चार्जेस नहीं है और जिस पे माइनस वाला चार्ज है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या
और न्यूट्रॉन की संख्या। तो तीनों के लिए बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये 17 और 35। यहाँ पे कितना दिया जी इन्होंने, अलग से दिखा दूँ, यहाँ पे इन्होंने 17 Cl 35 दिया है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या हमारी 17 है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में तो क्या होगा, एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो। तो 17 का कितना हो गया, 18। बात आगे समझ में। एक न्यूट्रॉन की संख्या है, वो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 35 में से 17 घटा दो, कितना हो गया जी, 18। ये बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होगी, प्रोटॉन की संख्या अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जब निकालोगे तो चार्जेस वालों की ऐसे निकलती है कि जितना चार्जेस होगा प्लस वाले पे तो त्याग होगा, माइनस वाले पे ग्रहण होगा। मतलब कि माइनस वाले में जुड़ जाएंगे और प्लस वाले में घट जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये चौथा क्वेश्चन था, आपको न्यूमेरिकल जो कराया था। एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल आप आराम से कर लेना। देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं, ये आपके लिए है, ये आप करना। देखते हैं, 3 विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, परंतु उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 18, 19, 20 है। तीनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप बता सकते हो कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन हैगा। इस टाइप के अकॉर्डिंग जोन से भी लगता हो आप उस टाइप के अकॉर्डिंग आप कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।